राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हुई शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक लगभग 3300 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सामग्रियों और सेवाओं की खरीद को प्रदान की गई मंजूरी। और पंजाब के मुख्यमंत्री के दौरे के अंतिम दिन दक्षिण कोरिया में प्रभावशाली निवेश रोड शो को मिला समर्थन। बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने पंजाब में निवेश में दिखाई रुचि। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। भारत समेत दुनिया भर में आज मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस वर्ष के मानव अधिकार का विषय है हर रोज अनिवार्य जन सेवाएं और सबके लिए गरिमा। सम्मेलन में राज्यों के मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सरकारी अधिकारी, नागरिक संगठनों और शैक्षणिक जगत के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण मानव अधिकारों का मुख्य स्तंभ है। भारत में मानव अधिकारों की न केवल रक्षा होती है बल्कि उन्हें खुशी से मनाते भी हैं। मानव अधिकार लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। हर मनुष्य के समान अधिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार दिवस एक न्यायपूर्ण, समतावादी और करुणामय समाज की पृष्ठभूमि तैयार करता है। न्याय मिलना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। भारत ने मानव अधिकारों के वैश्विक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। And they form the bedrock of a just, equitable and compassionate society. 77 years ago, the world came together to articulate a simple yet revolutionary truth that every human being is born free and equal in dignity and rights. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लगभग 3300 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सामग्रियों और सेवाओं की खरीद की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के लिए BS6 मानक के 41 ट्रकों की खरीद की स्वीकृति दी गई। ऊर्जा एवं विद्युत वितरण से जुड़े कई अहम प्रस्ताव, जिनमें 16 kVA के लगभग 27,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीद तथा 25, 63 और 100 kVA क्षमता के एल्युमिनियम वाइंडिंग वाले डैमेज ट्रांसफार्मरों की मरम्मत शामिल है। इन सभी को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में ऊर्जा उत्पादन से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों को 1 वर्ष की अवधि के लिए 3.55 लाख मेट्रिक टन एग्रो रेजिड्यू आधारित टेरोफाइट बायोमास प्लेटलेट्स की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें 50% से अधिक कच्चा माल धान के फसल अवशेषों का होना अनिवार्य रहेगा। बैठक में नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइटों की सप्लाई व इंस्टॉलेशन के लिए भी वार्षिक दर अनुबंध को स्वीकृति दी गई। बैठक में डिजिटल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्टेट नेटवर्क मैनेजमेंट केंद्र, जिला एवं ब्लॉक नेटवर्क प्रबंधन केंद्रों में आधुनिक IT उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इससे विभिन्न विभागों के कार्यालयों को उच्च तकनीकों के माध्यम से हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान होगी, जिससे हरियाणा की ई-गवर्नेंस व्यवस्था और अधिक सक्षम, सुरक्षित तथा तीव्र हो सकेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा अपने दक्षिण कोरिया दौरे के अंतिम दिन आयोजित प्रभावशाली निवेश रोड शो को अग्रणी औद्योगिक कंपनियों की भागीदारी के साथ प्रोत्साहन मिला। व्यापारिक नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब को स्थिर एवं पारदर्शी शासन वाला तथा भविष्य के निवेश के लिए पूरी तरह तैयार राज्य के रूप में चिन्हित किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब का मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम, विश्वसनीय और सस्ती बिजली, कुशल एवं मेहनती श्रमिक बल तथा बड़े बाजारों से सुगम संपर्क सुविधाएं इसे निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बताती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का विजन प्राथमिकता देने वाले क्षेत्रों में दक्षिण कोरिया के साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार और आपसी लाभकारी संबंधों से प्रेरित है। दक्षिण कोरियाई कंपनियों का स्वागत करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इससे नवाचार आधारित औद्योगिक विकास, दीर्घकालिक संबंध और परस्पर लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा देश के विकास, विशेष रूप से खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पंजाब के औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर भी प्रकाश डाला और कहा कि 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ग्राउंड इन्वेस्टमेंट पहले ही इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से सुनिश्चित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को अगले वर्ष 13 से 15 मार्च तक ISB मोहाली कैंपस में होने वाले छठे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। यह सम्मेलन पंजाब की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भारत के श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर मिल रही मान्यता और पसंद को ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि श्री अन्न अब सिर्फ खेतों में उगाई जाने वाली फसल ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की पहली पसंद बन चुका है। इस बारे में आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 2024-25 में 180.15 लाख टन श्री अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन करके ये साबित किया कि हमारा देश वैश्विक स्तर पर खेतीबाड़ी, नवाचार और पौष्टिक गुणवत्ता दोनों में श्रेष्ठ है। भारत में 89,164 टन बाजरे की निर्यात करके $37 मिलियन का कारोबार किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत उपस्थिति भी दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को श्री अन्न का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऐलान किया जाना भी भारत की कड़ी मेहनत और अगुवाई की वैश्विक मान्यता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नवाचार विभाग के सहयोग के साथ देश भर में कराए जा रहे हैकाथॉन मुकाबलों के सॉफ्टवेयर संस्करण के तहत मोहाली में आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया गया। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में पंजाब सहित तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विद्यार्थियों पर आधारित 25 टीमों के 200 प्रतिभागियों ने अपने अध्यापकों के साथ भाग लिया। पहले 3 स्थान हासिल करने वालों को सम्मानित किया गया। इन विजेताओं ने 5 श्रेणियों की विभिन्न तकनीकी मुश्किलों के समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रथम स्थान हासिल किया। विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। विजेताओं ने अपने विचार साझा करते हुए खुशी प्रकट की और केंद्र सरकार की इस पहल का धन्यवाद किया। ये था प्रॉब्लम सॉल्व हमने ये किया है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट हमें पता है। हम वर्धा महाराष्ट्र से आए हैं और हमारा कॉलेज का नाम बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रॉपर स्टेटमेंट आर डिपेंड ऑन गेमिफाइड environmental platform for schools and colleges, and we are with the winning team with the prize here. हम आए हैं मुंबई से। हमारा कॉलेज का नाम विद्यानगर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स फॉर द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस। सो बेसिकली हमने ट्राई किया कि हम कैसे बच्चों को केजी से लेकर 12 के बच्चों को कैसे हम फिगर आउट करें, उनको सॉल्यूशन, उधर हमने काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कल उनके निवास स्थान पर ब्रिटिश दूतावास की डिप्टी हाई कमिश्नर अल्बा स्मेरिग्लियो ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। हरियाणा सरकार इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस हरियाणा में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का हरियाणा में आना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक पहचान को एक नई दिशा देगा। इस अवसर पर अल्बा स्मेरिग्लियो ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की और भविष्य में विभिन्न परियोजनाओं पर मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक में ब्रिटेन के
स्किल्ड लेबर की मांग और हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार और करियर की संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इस दिशा में दोनों पक्षों ने समन्वय बढ़ाने और युवाओं के प्रशिक्षण एवं चयन हेतु संयुक्त पहल करने पर सहमति जताई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन, कृषि और रक्षा उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में हरियाणा की नीतियों, औद्योगिक सुविधाओं और उत्कृष्ट निवेश वातावरण के बारे में अवगत कराया तथा ब्रिटिश निवेशकों को राज्य में निवेश हेतु आमंत्रित भी किया। इस बैठक का आयोजन हरियाणा विदेश सहयोग विभाग द्वारा किया गया और दोनों देशों के बीच सहयोग को और सशक्त करने पर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार ने हड़ताल के दौरान अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को रुकने नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल पर किए गए चिकित्सकों को वापस काम पर लौटने का अनुरोध किया है। वर्तमान परिस्थिति को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग, आयुष विभाग, आयुष्मान भारत, लेबर ESI विभाग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई है। राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में निरंतर एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन हितधारकों विभागों एवं संस्थानों के मानव संसाधन विशेषज्ञ चिकित्सक को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया गया है। लगभग 540 चिकित्सक DMER से, 500 चिकित्सक आयुष विभाग से, 75 चिकित्सक ESI से, 300 चिकित्सक आयुष्मान भारत से, संबद्ध निजी अस्पतालों से तथा 490 चिकित्सक NHM से विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कंसल्टेंट्स आए हैं, ESI के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स आए हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पे ये इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। दक्षिण पश्चिमी कमान की साइकिल रैली का शुभारंभ कल ऐतिहासिक असाफवाला वॉर मेमोरियल फाजिल्का से किया गया। रैली को मेजर जनरल अनुज कालिया DOC ओमेक डिवीजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, साहस और सेना की अटूट निष्ठा का प्रतीक है। ये रैली जयपुर में होने वाली आर्मी परेड 2026 से पहले जागरूकता बढ़ाने का भी एक प्रयास है। 800 किलोमीटर से अधिक लंबे इस चुनौतीपूर्ण रूट पर 23 जोशीले और अनुशासित सैनिक फाजिल्का, अबोहर, श्रीगंगानगर, करणपुर, अनूपगढ़, खाजूवाला और बीकानेर जैसे प्रमुख स्थानों से होते हुए यात्रा करेंगे और 16 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे। रास्ते में रैली का उद्देश्य सीमा क्षेत्र के लोगों, पूर्व सैनिकों, NCC कैडेट्स और युवाओं से जुड़ना है। सैनिक विभिन्न जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रेरणादायक वार्ताएं, स्वास्थ्य शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये पहल फिटनेस, रोमांच और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूती देगी और भारतीय सेना तथा देश के नागरिकों के बीच मजबूत रिश्तों को दर्शाती है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DG न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DG न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया X व DG न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।